हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, एमएस कोचिंग सेंटर, डिवनी बाजार, कमकोहिराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से मैं आज अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे अचानक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचानक गोले के कारण, इसके पहले हम लोग चालकीय गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर, तीनों स्थान पर हम लोग निकाले थे। आज जानेंगे अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक के कारण निकाले थे, आज हम अचालक के कारण तीव्रता निकालेंगे। ध्यान देने वाली बात है, चालक जो कोई गोला है, गोला अगर जो चालकीय है तो उसके पृष्ठ पर आवेश होते हैं, लेकिन वही गोला अचालक है तो उसके अंदर आवेश वितरित होता है। जैसे यहाँ देखा जाए चित्र में, तो यह आर त्रिज्या की एक गोलीय चालक है और इसके अंदर धन आवेश समाहित है, एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। अब हमको निकालना है, चूंकि हेडिंग कह रहा है कि अचालक गोले के कारण तीव्रता, तो अचालक गोले के कारण भी तीव्रता हम निकालेंगे। तो ध्यान देना, एक जो है इस गोले से बाहर भी निकाल सकते हैं, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर, तीन जगह इसमें भी तीव्रता निकालेंगे। गोले के अगर बाहर देखा जाए तो मान लो ये जो है गोला है, इसके बाहर स्मॉल आर त्रिज्या पर एक जो बिंदु, स्मॉल आर त्रिज्या दूरी पर एक बिंदु पी ले लिए है। अब इस पी बिंदु पर तीव्रता हमको निकालना है। ये गोलीय चालक है और इसे इस चालक के बाहर आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अगर यहां पर तीव्रता हमको निकालना है तो चूंकि फ्लक्स सबसे पहले इस गोले से, यहां से फ्लक्स की बात अगर करें तो गाउस के प्रमेय के अनुसार अगर देखा जाए तो यहां पर फ्लक्स पहले निकालना है, तो ये जो बंद करना पड़ेगा। एक गासीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, मान लेंगे, माना एक आर त्रिज्या के, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गासीय पृष्ठ खींचा गया, बंद पृष्ठ खींचा गया, तो यही गासीय बंद पृष्ठ खींचे। क्योंकि गाउस का नियम जब हम लगाएंगे, बालक पता है तुम लोगों को, आप लोगों को ये बात को अच्छी तरह पता होगा कि जब भी हम फ्लक्स की बात करें गाउस के प्रमेय से, तो जिस बिंदु पर निकालना है उसको हम चारों तरफ से बंद करेंगे, तभी जाकर हम जो फ्लक्स वहां निकाल पाएंगे। ये गाउस का प्रमेय कहता है। तो यहाँ से हम ये क्या किए हैं, काल्पनिक गासीय पृष्ठ खींच लिए। ये वाला जो बाहर वाला दिखाई दे रहा है आसमानी कलर, ये वाला गासीय पृष्ठ खींचे हैं और यहाँ पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि ये काम करते हैं, फिगर तो समझ गए होंगे, समझ गए, क्लियर है फिगर। यह एक कैपिटल आर त्रिज्या का ठोस अचालक गोला है जिसके अंदर धन आवेश है और इसके बाहर एक बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान सकते हो परीक्षा में जब भी लिखना, क्योंकि परीक्षा में तुम लोगों को यही पूछेगा कि किसी अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो किसी अचालक गोले के कारण जब पूछेगा तो इसमें ध्यान देना कि अचालक गोले के कारण जब तीव्रता पूछेगा तो उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर, तीन जगह निकाल कर दिखाएंगे जो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर निकालना तो गासीय पृष्ठ ले लिए, ठीक।
अब रहा बात गासी पृष्ठ आर त्रिज्या के, तो हम यहां से लिख सकते हैं आर त्रिज्या के आर त्रिज्या के बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू पढ़े हैं, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इसको इक्वेशन मान ले रहे हैं फर्स्ट। गॉस का प्रमेय है, यहाँ लिख सकते हो गॉस के प्रमेय से। अब एक फार्मूला हम और भी जानते हैं, फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर बात किया जाए तो फाई का मान ए भी है, फाई का मान ए भी है, तो इसको लिख सकते हो ए इंटू ए कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू। यहां से देखा जाए तो E इंटू ए क्या है, एरिया। ये आप लोगों का एरिया है, गोले का एरिया जो बन किया है पृष्ठ, जो पृष्ठ बन किया है उसी का एरिया, उसका ये एरिया है। तो एरिया है, गोले का एरिया है, होता क्या है 4πr²। बहुत सारे आपका कई बार डेरिवेशन में आ चुका है, बताना क्या है, गोले का जो एरिया होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4πr²। एरिया चूंकि आर है, कास थीटा कई बार बताया जा चुका। किसी भी इसके पृष्ठ पर अगर हम थीटा के वैल्यू निकालते हैं, किसी भी कहीं पर भी इसके पृष्ठ पर मान के चलो, यहाँ पर अगर निकालते हैं, यहाँ पर मान कर चलो, तो यहाँ जो है ये तल है, तो इसके आपका लंबवत आपका एरिया वेक्टर होगा। और अगर प्लस आवेश है तो उसके दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा इधर ही होगा। तो जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो जीरो, थीटा बराबर क्या बनेगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0। यहां मान भर दें, थीटा की जगह पर 0 बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, उसी तरह उतार दे रहा है। अब ये काम करते हैं, इसको लिख रहे हैं E इंटू 4πr²। आकाश 0 अंश का मान 1 होता है, जो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना ही हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। इसको उधर भेज दे रहा है, ई की, चूंकि हमको ई की ही वैल्यू निकालना है, तो ई बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजिए तो 1/4π ये ε0 इंटू ये क्यू हो गया बटे r² हो जाएगा। ये है आपका अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी कहाँ है, बाएं पृष्ठ पर। यहां दिखा सकते हो बाएं पृष्ठ पर, बाएं पृष्ठ यानी गोले से बाहर, बाएं पृष्ठ पर गोले के बाहर किसी पृष्ठ पर आपका जो है होता है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r²। यह होता है गोले के बाहर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे चले। अब निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर, ये जो गोला है इस गोले के पृष्ठ पर मान लो कहीं पर भी, ये गोले के पृष्ठ पर कहीं पर भी, तो गोले के पृष्ठ पर अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए गोले के पृष्ठ पर, अब लिख रहे हैं गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर
गोले के पृष्ठ पर यदि बात करें तो ध्यान देना, यहां अगर देखा जाए गोले के पृष्ठ पर, तो ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर हो जाएगा। स्मॉल आर कैपिटल आर है, क्योंकि इसके अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहाँ लिख सकते हो, अगर गोले के पृष्ठ की बात करें तो यह हो जाएगा आपका आर जो है वह हो जा रहा है कैपिटल आर के बराबर। आर जब कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो फार्मूला में वही भर देंगे, आपका E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपान आर। स्मॉल आर था, अब यहाँ पर स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर कर देंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। E इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये काम ये करते हैं कि अगर इसको हम जो है आयतन घनत्व के पद में लिखे तो यहां लिख रहे हैं 1/एप्सिलॉन नॉट, ये 1/एप्सिलॉन नॉट लिख दिए इंटू क्यू अपान, ध्यान देना, 4 पाई आर स्क्वायर। यह अब थोड़ा सा गौर करना बालक, यहां पर हमको इसको आयतन बनाना है, तो आयतन बनाना है तो बटे में 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 3 से भाग करेंगे तो आपका, और जो है एक और आर चाहिए, तो काम करते हैं 1 आर और बटे 3, यानी आर बटे 3 से गुणा करा देता है। आर बटे 3 से जब कराए तो हमको ऊपर भी कराना पड़ेगा r/3 से। ध्यान से देखना, थोड़ा सा कुछ किए नहीं है, r/3 किए हैं, तो ऊपर भी r/3। ठीक, अब यहां से देखा जाए तो E इक्वल टू, यहां थोड़ा गौर करना, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यू, ये वाला इतना इंटू r/3। कोई दिक्कत ये उसी तरह उतारने है, ये पूरा 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर मिलकर आर क्यूब हो गया। यहां से देखा जाए तो E इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है रो, आयतन क्यू बाई, इसको चूंकि ऐसे भी लिख सकते हो Q/V इंटू r/3। अब ध्यान यही है आपका आयतनीय घनत्व है, आयतनीय घनत्व है तो इसको रो से हम दिखाते हैं, तो इसको लिख सकते हो E बराबर, अब ध्यान देना, R लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसका तो ये R में 1 का होगा तो r/3 एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान रो होता है तो इंटू कर सकते हो रो। ये होता है आपका गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर अगर देखा जाए तो यह होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो अचालक गोले है उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू r/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू रो होता है। नोट करें, इसे स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आगे, अब तो 2 जगह निकाल दिए भाई, एक बार गोले के बाहर, ये गोले के पृष्ठ पर, अब हमको निकालना है गोले के, आपका जो है गोले के अंदर। तो गोले के अंदर ध्यान देना, आपका अगर देखा जाए तो यहाँ फिगर पर थोड़ा सा चलते हैं हम। यहाँ फिगर अगर देखें तो गोले के अंदर वाला, तो गोले के अंदर मान कर चलो कहीं पर भी, मान कर चलो यहाँ x दूरी पर, x त्रिज्या को मान कर चलो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर हमको निकालना है, गोले के अंदर निकालना है। अब गोले के अंदर, तो अंदर जब निकालेंगे तो ये तो पृष्ठ पर हो रहा है त्रिज्या, अब इससे भी कम, तो मान लो त्रिज्या x मान लिए, तो x मान लिया, यहाँ पर निकालना है हमको E का मान, फिर यहाँ बंद करना पड़ेगा। तो मान कर चलो ये वाला इतना हिस्सा हम बंद कर रहे हैं, तो बना लेना भाई, अलग फिगर बना लेना, ठीक है। यहाँ फिर बंद कर दिए, तो यहाँ पर जब बंद किए हैं तो होगा यह कि यहाँ पर जब बंद कर दिए तो आवेश जो था ये Q, पूरा आवेश Q था,
तो उससे कम आवेश है, तो आवेश को भी कुछ मानना पड़े। पहले तो हम क्यू मान कर लगा दिए, आवेश यहाँ क्यू माने थे, लेकिन अब उससे भी छोटा गोला हो गया, तो छोटा होने का मतलब आवेश भी कम हुआ। आवेश जब कम हो गया तो ये जो आवेश है इसको मान ले रहा है थोड़े समय के लिए क्यू डैश। जितना गोला बंद किए हैं, अरे भाई हमको फ्लक्स यहाँ निकालना पड़ेगा, तो फ्लक्स निकालने के लिए हम बंद प्रेस करेंगे, गैस के पर में अपनाएंगे, यहाँ से फिर बंद करेंगे, और जब बंद करेंगे तो आवेश की मात्रा घटेगा, घटेगा तो दूसरा आवेश चेंज होगा, चेंज होने का मतलब हम क्यू डैश मानिए आवेश। ठीक, अब यहाँ निकाले, अगर देखा जाए तो यहीं पर निकाल देगा, यहीं पर निकाल दे रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर निकाल रहा है, थोड़ा गौर करना, सेम उतना काम तो करना ही पड़ेगा आपका। अब आर त्रिज्या, यक्स त्रिज्या, या चलो उधर चलते हैं। अब जैसे लिखे हैं आर त्रिज्या के बंद गोलीय पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब लिखेंगे यक्स त्रिज्या से बंद आपका, यक्स त्रिज्या से बंद गोलीय पृष्ठ के से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लिखें, आगे चले, इस पर नहीं हट पाएगा, कम पड़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो यक्स त्रिज्या से बंद लिखेंगे, यक्स त्रिज्या से, यक्स त्रिज्या से बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स वही क्या फाई बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू, अब क्यू के जगह पर क्यू डैश हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, वही गॉस के पर से लिख सकते हो, गॉस के पर में। उसके बाद फिर फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, और समीकरण 1 तथा अगर 2 से बात किया जाए तो वही होगा आपका E इंटू ए कॉस थीटा आई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू डैश हो जाएगा। अब यहाँ से वही काम करना है, यहाँ जो है E इंटू ए का मान 4πr, आर नहीं यक्स, अब त्रिज्या आर जो रखते थे वो यक्स है, तो यक्स स्क्वायर, आकाश उसी प्रकार 0 हो जाएगा, 1/ε0 इंटू क्यू डैश। यहां से अगर देखा जाए तो इसका मान 1 होगा, तो यह हो जाएगा E इंटू 4πx स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू डैश। कोई दिक्कत? यहां से इसको उधर भेज देना, तो E बराबर हो जाएगा आपका 4πε0 एक्स स्क्वायर आई इंटू क्यू डैश। यहाँ थोड़ा गौर करना। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसको लिखते हैं E बराबर 1/ε0 अलग कर दे रहा है ए वाला, और बचा 1 इंटू क्यू डैश अपान 4πx स्क्वायर, बस 4πx स्क्वायर। तो वही काम करते हैं, इसमें हम x से गुणा और 3 से डिवाइड कर दे रहा है, भाग कर दे रहा है, x से गुणा करा दे रहा है, 3 से भाग करा दे रहा है, तो x/3 हुआ, तो ऊपर भी करना पड़ेगा x/3। एक काम करो, E बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू, अब जिस तरह उसमें था उसी तरह x स्क्वायर मिलकर x क्यू हो जाएगा, तो 4/3 पाई x क्यू, यानी वही r की जगह x है, 4/3 पाई r क्यू। तो यह जो है आपका हो गया, इतना हो गया आपका जो है वही आपका आयतनीय घनत्व, यानी भाई क्यू डैश बाई भी होगा, यह क्यू डैश बाई भी का मतलब वही आयतनीय घनत्व यानी रो, और x/3 उस तरह उतार लेंगे, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं आपका इतना के जगह पर, ध्यान देना, इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, रो डैश। तो भाई क्यू डैश है तो रो डैश कर सकते हैं, आई इंटू x/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराए तो E बराबर हो जाएगा x/3ε0 इंटू रो डैश, ये हो जाएगा आपका
गोले के जो अचालक गोला है उस अचालक गोले के अंदर किसी भी पृष्ठ पर आपका अंदर कहीं पर भी E = x/3 इंटू रो डैश। तो इस प्रकार हमको अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के पृष्ठ पर और अचालक गोले के अंदर 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।